वेलकम एवरीवन। और आज हम लोग दो और नेम रिएक्शंस कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें एक है कोल्ब्स रिएक्शन और जो दूसरा है वो है विलियमसन सिंथेसिस। लेट्स स्टार्ट। तो कोल्ब्स रिएक्शन, व्हेन फेनॉल रिएक्ट्स विथ बेस टू फॉर्म फेनोक्साइड which further reacts with CO2 gas and then it is acidified, then salicylic acid is formed. This reaction is called कोल्ब्स रिएक्शन। कोल्ब्स रिएक्शन में क्या होता है कि ये फेनोल जो है वो एक बेस से रिएक्ट करता है और फेनोक्साइड बनाता है। जनरली NaOH से रिएक्ट करता है या KOH से और फेनोक्साइड बनाता है, विच फर्दर जो फिर से CO2 गैस से रिएक्ट करता है और उसके बाद इसको एसिडिफाई जब हम करते हैं तो सैलिसाइलिक एसिड बनता है। मतलब वही फेनोल में जो OH है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके बगल वाले कार्बन से COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड हो जाएगा और सैलिसाइलिक एसिड बन जाएगा। इसी रिएक्शन को कहते हैं कोल्ब्स रिएक्शन। तो अब इसका इक्वेशन देख लेते हैं। फेनोल है वो NaOH से रिएक्ट करता है, बेस से रिएक्ट करता है और इसमें क्या होता है कि NaOH जो है इसका Na प्लस और OH माइनस में टूट जाता है। जो OH है वो इस OH का H ले लेता है और वाटर निकल जाता है, और जो Na है वो O माइनस से Na प्लस OH माइनस से कॉम्बाइन करके सोडियम फेनोक्साइड बना लेता है। और अब ये जो सोडियम फेनोक्साइड बना ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्ट करता है और फिर इसको एसिडिफाई जब हम करते हैं तो सैलिसाइलिक एसिड बनता है। तो सैलिसाइलिक एसिड का याद रखिए कि कैसे बनाना है। ये जो फेनोल में जो OH जिस कार्बन से लगा हुआ है उसके बगल वाले कार्बन पे COH कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड कर देंगे, ठीक है, और एक्स्ट्रा Na प्लस निकल जाएगा जो दूसरे से कंबाइन करके फिर अदर प्रोडक्ट्स बना लेगा। तो ये रिएक्शन आप लोग याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये एक्चुअली केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फेनॉल में पढ़ना है, कोल्ब्स रिएक्शन। तो ये कन्वर्जन रिएक्शन में भी पूछ सकता है कि फेनॉल से सैलिसाइलिक एसिड कैसे बनाएं। तो एक तो रीमर टीमन रिएक्शन है और दूसरा ये हो गया कोल्ब्स रिएक्शन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे विलियमसन सिंथेसिस। ये विलियमसन सिंथेसिस है, ये ईथर के प्रिपरेशन में पढ़ना है कि ईथर का प्रिपरेशन जो है इसी मेथड से होता है। तो इसका बारे में ये विलियमसन सिंथेसिस क्या है। तो व्हेन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विथ सोडियम एंड पोटेशियम एल्कोक्साइड देन सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर इज फॉर्म्ड। दिस रिएक्शन अकर अंडर SN2 मैकेनिज्म। तो विलियमसन सिंथेसिस क्या है कि इसमें प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होता है जो रिएक्ट करता है सोडियम और या पोटेशियम एल्कोक्साइड से और सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल ईथर बनाता है। ये जो रिएक्शन होता है ये SN2 मैकेनिज़्म से होता है। मतलब कि जो एल्कोक्साइड है RO माइनस वो बैक साइड से अटैक करता है। तो इसका इक्वेशन देख लेते हैं। तो ये 1 डिग्री हैलाइड है, एक R ग्रुप लगा हुआ है और 2 H है। ये 1 डिग्री हैलाइड है। तो ये सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड से रिएक्ट करेगा। ये जो RONA है ये सोडियम एल्कोक्साइड है, ये टूट जाएगा RO माइनस और Na प्लस में। अब जो RO माइनस है एल्कोक्साइड वो बैक साइड से अटैक करता है और ये बना लेता है, ईथर बन जाता है। तो और अदर प्रोडक्ट NaX। तो इसका मेकेनिज़्म देख लेते हैं। तो SN2 मैकेनिज़्म से होता है ये रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा कि ये जो RO माइनस है ये अटैक करता है बैक से, 1 डिग्री हैलाइड है तो बैक से अटैक करता है और धीरे धीरे RO माइनस ये O और C का जो बॉन्ड है ये धीरे धीरे बनने लगता है और C और X का बॉन्ड धीरे धीरे टूटने लगता है। ये जो स्टेट है इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और उसके बाद फाइनली जो है ये O और C का बॉन्ड बन जाता है और X अलग हो जाता है और फाइनली जो है ये ईथर बन जाता है, ROCH2R। ये ईथर बन गया। अब ये जो ईथर है ये सिमेट्रिकल भी हो सकता है या अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। तो चलिए इसका कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। तो इसका 3 एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहला है ये मिथाइल क्लोराइड है, ये सोडियम मिथॉक्साइड से रिएक्ट करेगा। इसमें क्या होगा कि CH3O माइनस जुड़ जाएगा यहाँ पे और Cl निकल जाएगा, Na से कॉम्बाइन करके NaCl बना लेगा और बनेगा डाईमिथाइल ईथर। जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें फिर से मिथाइल क्लोराइड है, ये रिएक्ट करेगा सोडियम इथॉक्साइड से और इसमें क्या होगा कि बनेगा इथाइल मिथाइल ईथर और अदर प्रोडक्ट NaCl। अब यहाँ पर देखिए ये जो थर्ड एग्जांपल है इसमें जो मिथाइल क्लोराइड है
वो रिएक्ट कर रहा है टर्ट ब्यूटॉक्साइड से। ये टर्ट ब्यूटॉक्साइड है, तो इससे रिएक्ट करेगा। इसमें क्या होगा कि CH3 ये जो ग्रुप है ये CH3 पे अटैक करेगा और बना लेगा ये वाला ईथर बन जाएगा, और इसका नेम होगा 2 2 मिथाइल प्रोपेन और अदर प्रोडक्ट NaCl। तो अब इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं नोट, एज ए नोट। तो जो फर्स्ट नोट है ये है कि वो अभी तक हम देखें कि 1 डिग्री प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ही होता है। तो अब देखेंगे कि जब 3 डिग्री हैलाइड होगा तब क्या होगा। तो इफ़ 3 डिग्री हैलाइड इज़ टेकन विथ एल्कोक्साइड देन एल्कीन इज़ फॉर्म्ड इन प्लेस ऑफ ईथर। जब हम 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेते हैं तब ईथर ना बन के एल्कीन बनता है। तो देखिए कैसे बनता है। तो ये 3 डिग्री हैलाइड है, इसमें क्या होगा कि C और X का बॉन्ड टूटेगा और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा ये वाला। अब इसमें क्या है कि ये जो CH3ONa है ये CH3O- में टूटेगा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अब ये क्या करेगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और बल्कि ग्रुप है, तो ये क्या करता है कि ये हाइड्रोजन बगल वाले C से हाइड्रोजन ले लेता है, ठीक है। और हाइड्रोजन ले लेता है और ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड इस कार्बन से डबल बॉन्ड बना लेता है और बन जाता है एल्कीन। तो 2 मिथाइल प्रोपवानिन बन गया। तो यही होता है जब हम 3 डिग्री हैलाइड लेते हैं। अब नोट 2 है, इसमें क्या है कि अगर आपको एनिसोल बनाना है, ठीक है, तो वो एराइल हैलाइड से नहीं ले एराइल हैलाइड से अगर हम ये एनिसोल बनाना चाहे तो हम नहीं बना पाएंगे एराइल हैलाइड से। तो इसमें क्यों ऐसा क्यों होता है वो देखिए। तो एराइल हैलाइड है ये, ठीक है, ये कोई हैलोजन है। तो इसमें क्या होता है कि हैलोजन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में रहता है बेंजीन के साथ। तो रेजोनेंस में रहता है बेंजीन के साथ, जिसके कारण ये जो इसके पास C और X के बीच जो है एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, जिसके कारण ये बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड होता है, और CH3ONa के कारण ये टूटता नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होता है। अगर आपको एनिसोल बनाना है तो उसके लिए आप क्या करिए कि एल्काइल हैलाइड ले लीजिए और इसमें ये फेनोक्साइड ले लीजिए और तब ये बन जाएगा एनिसोल। इससे क्या होगा कि ये जो फेनोक्साइड आयन है ये अटैक करेगा CH3 से और उससे जुड़ जाएगा और एनिसोल बन जाएगा। तो वही 1-मिथॉक्सीबेंजीन को ही कहते हैं एनिसोल। ये भी इम्पोर्टेंट याद रख लीजिएगा ये कंपाउंड। और अदर प्रोडक्ट NaX। तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं ऑलमोस्ट। टर्म 1 के सारे नेम रिएक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं, और भी अगर कुछ बचा तो आप लोग बताइए, वो उसको भी कंप्लीट करा देंगे। और नहीं तो अगर आपको कन्वर्जन रिएक्शंस के सारे सॉल्यूशन चाहिए तो NCERT के तो वो भी बता दीजिए, उसको भी हम सॉल्व करके अपलोड कर देंगे। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।